कहानी की शुरुआत में हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिसर यशवर्धन उर्फ यश सिंह को देखते हैं, जो कि एनसीबी के ऑफिसर है। यश अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले है और अपने काम के लिए वो ना ही तो शादी करते हैं और अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो काम है उससे अगर उनकी कोई फैमिली होगी तो वो फैमिली उनके लिए उनकी कमजोरी बन सकती है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। इसके बाद हम देखते हैं कि यश के ही को वर्कर अतुल और उनकी वाइफ स्वाति यश के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इसके बाद ही एक दिन अपने एक केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान यश की मुलाकात माया नाम की एक लड़की से होती है और माया एक आजाद और खुश मिजाज की लड़की थी। लेकिन यश को एक दिन एक गुंडे को मारते हुए देखकर माया को गलतफहमी हो जाती है और वो यश को ही बुरा इंसान समझती है। और इसके बाद कई बार यश और माया एक दूसरे से मिलते हैं और माया हर बार यश को गलत समझती है। लेकिन इसके बाद एक दिन माया को पता चलता है कि यश एक पुलिस ऑफिसर है और जो बात जानकर माया को बहुत शर्मिंदगी होती है। और एक दिन यश माया को उनके एक काम में हेल्प भी करते हैं और माया यश को गलत समझने के लिए और उसने जो भी प्रॉब्लम यश के लिए क्रिएट किया था उसके लिए सॉरी कहती है। और इसके बाद जब माया वहां से जा रही थी तभी उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और यश जल्द से जल्द माया को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और माया को जब तक होश नहीं आता यश उसके पास ही थे। और इसके बाद माया के उसके घर जाने के बाद भी यश रेगुलरली माया से मिलने के लिए जाते थे और उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसके बाद एक दिन माया यश को ये कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन यश माया का ये प्रपोजल रिफ्यूज करता है और वो ये भी कहता है कि माया उसकी जिंदगी में अगर आएगी तो वो उसकी कमजोरी बन जाएगी और यश के प्रोफेशनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके बाद से यश माया से मिलना बंद कर देता है। लेकिन यश के फ्रेंड अतुल और उनकी वाइफ स्वाति यश को समझाते हैं कि यश भी माया से प्यार करता है और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये जरूरी नहीं कि यश अपनी लाइफ में खुश नहीं हो सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता या फिर उसकी फैमिली नहीं हो सकती। और यश को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है और वो फिर से माया से जाकर मिलता है और वो भी माया को अपने प्यार के बारे में बताता है और फिर वो दोनों एक रिलेशन में आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यश अतुल और न्यू दिल्ली से आने वाले डीएसपी महेश पांडे रेड्डी नाम के एक क्रिमिनल के खिलाफ एक साथ काम कर रहे थे और ये आदमी काफी खतरनाक था। इसके बाद देखा जाता है कि रेड्डी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विष्णु और विष्णु अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। लेकिन यश, महेश और अतुल ये रेड्डी को पकड़ने की जगह एक दिन उसे मार डालते हैं और इसके वजह से इन तीनों को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि रेड्डी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। दूसरी तरफ रेड्डी के भाई विष्णु को जब पता चलता है कि उसके बड़े भाई को मार दिया गया है तो वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसके भाई को मारा है और इसके बाद वो यश और उसके टीम के ऊपर नजर रखने का काम करता है। इसके बाद यश और उसके टीम को भी विष्णु के बारे में पता चलता है और वो अपने अपने फैमिली को एक सेफ हाउस में रखते हैं और वो लोग विष्णु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं और विष्णु तय करता है कि वो इन सारे ऑफिसर्स के फैमिली पर ही अटैक करेगा। और इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन विष्णु अपने कुछ लोगों के साथ डीएसपी महेश के घर चला जाता है और महेश को और उनकी वाइफ रचना को वो लोग मार डालते हैं। और जब यश अतुल को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग फौरन महेश के घर आते हैं और उन लोगों की हालत देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी के बीच यश और माया की शादी की बात भी चल रही थी, इसीलिए एक जगह पर सिंपल तरीके से उन लोगों की शादी हो जाती है और उन लोगों को एक जगह पर भेज दिया जाता है। और विष्णु को यश के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, इसीलिए वो अतुल की वाइफ स्वाति को किडनैप करता है और अतुल विष्णु को यश के लोकेशन के बारे में बताने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसके बाद हम यश और माया को देखते हैं। उन लोगों की नई नई शादी हुई थी और वो लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन इसके बाद ही विष्णु उन लोगों के घर पहुंचता है और यश को गोली मार देता है और उसे एक खाई से फेंक देता है और माया को विष्णु अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन यश बच जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और यश के बचने की खबर सुनकर विष्णु अतुल को कॉल करता है और वो कहता है कि अगर अतुल यश को मार डालेगा तो वो स्वाति को छोड़ देगा। और ये बात सुनकर अतुल बहुत परेशानी में आ जाता है और वो पहले यश को मारने की ही कोशिश करता है लेकिन वो अपने फ्रेंड को नहीं मार पाता और वो यश को सारी बातें बताता है
और खुद यश के साथ मिलकर स्वाति और माया को बचाने की कोशिश करता है। और इसके बाद यश थोड़ा ठीक होने के बाद ही वो विष्णु को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। और वो लोग जब विष्णु के लोकेशन तक पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर यश और अतुल देखते हैं कि स्वाति को विष्णु ने पहले ही मार डाला है। और स्वाति को ऐसे देखकर अतुल खुद को संभाल नहीं पाता और वो भी सुइसाइड कर लेते हैं। और अपनी आंखों के सामने स्वाति और अतुल की यह हालत देखकर यश बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद ही वहाँ पर कमलेश नाम के एक और ऑफिसर आते हैं और यश और कमलेश मिलकर विष्णु का सामना करने का फैसला करते हैं। इसके बाद यश विष्णु को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँचता है जहाँ पर विष्णु के साथ माया भी मौजूद थी। और विष्णु यश के आंखों के सामने माया को गोली मारकर उसे नीचे फेंक देता है और माया आकर यश के बाहों में गिरती है। और मरने से पहले माया यश को ये कहती है कि उसका यही सपना था कि वो यश के बाहों में ही अपना दम तोड़े। और ये कहकर माया की मौत हो जाती है और माया की मौत से यश बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन इसके बाद कमलेश विष्णु को पकड़ने की कोशिश करता है और विष्णु कमलेश के ऊपर गोली चलाता है लेकिन वो बच जाता है। और इसके बाद यश और विष्णु आमने सामने आते हैं और उन लोगों में मारपीट होती है और आखिरकार यश की जीत होती है और वो विष्णु को मार डालता है और उसका बदला पूरा होता है। और आखिर में हम देखते हैं कि यश अब पूरी तरीके से ठीक है लेकिन वो अपनी जिंदगी में फिर से अकेला हो चुका है और वो फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। और हम देखते हैं कि यश अपनी बाकी की जिंदगी माया के यादों में ही बिताने वाला है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।